हेलो फ्रेंड, यूपीएसआई का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि यूपी पुलिस एसआई का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो ये कल आपका नोटिफिकेशन आ चुका था। कुल पद जो बताए जा रहे हैं 4543 पद हैं। इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जैसे कि एज रिलेशन किसको छूट मिलेगी और इसमें क्या क्या चीजें बदलाव हुई है, सिलेबस क्या रहेगा और इसकी जो है जैसे फॉर्म भरने की डेट क्या रहेगी, कितनी छूट मिल रही, इन सब पे हम बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। चलते हैं नोटिफिकेशन पे। देखिए, ये जो है आपकी नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये आपकी कल आ चुकी थी 12 अगस्त 2025 को। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि आपका जो है कुल पद जो है, वेतन जैसे बताया जा रहा है, तो वेतन आप देख लीजिए कि 34,800 मिलेगा, ग्रेड इतना 4200 कुछ छूट है, ठीक है। तो इसमें देखोगे पद अनरक्षित जो वर्ग के लिए पद है 1705 है, ईडब्ल्यूएस का जो है 422 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1143 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 890 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 82 पद है और योग्य जो आपका पूरा टोटल पद है ये है 4242, ठीक है। अब यहाँ पे जो छूट मिल रही है, जैसे कि रिक्त पदों की केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, तो ये आपका अनरक्षित के लिए इतने, इन दोनों को मिला दोगे तो आपका कितना 45,000 पद निकल के आएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये चीज आप पद देख लोगे, ठीक है। ये तो पद आपके हो गए। महिला जो आपके रिक्त पदों के है 106 पद है और ऑनलाइन आवेदन जो आपके होंगे, देखिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि कितनी रखी गई है, तो 12 से ही कल से अप्लाई शुरू हो रहा है और सितंबर तक की इसकी लास्ट डेट है, क्या है 11 सितंबर लास्ट डेट है। आवेदन शुल्क जमा जो है ये आपकी, ये भी 11 सितंबर लास्ट डेट है। जमा शुल्क संयोजन तिथि कितनी है, ये भी आप 13 सितंबर लास्ट डेट है। ओके, तो इसमें ओटीआर जो आपको करना पड़ता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, ठीक है। जिसका हुआ होगा, किसी ने एक बार किया होगा तो उसको दोबारा नहीं करना होगा, जिसने नहीं किया उसको आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। फिर जैसे कि अभी आरओ का पेपर दिया होगा तो उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया होगा। कहीं भी अगर आपने एक जगह कर दिया है तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं कि इसमें आवेदन शुल्क कितना पड़ेगा। जैसे फॉर्म भरने का सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग अन्य विद्यार्थियों के लिए 500 रुपए है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 400 रुपए रखा गया। देखिए शुल्क भी बहुत ज्यादा नहीं रखा गया है। ओके, तो इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब दिया है। शैक्षिक आहार्थ क्या है, भारत के विविध स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में स्थानक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त के समकक्ष कोई भी आहार्थ मतलब इसे भर सकता है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे थोड़ा और हम आएंगे कि आयु सीमा, ठीक है। आयु मतलब बहुत बच्चों का कमेंट रहता है कि मैम आयु सीमा छूट कितनी मिल रही है और कितने आयु तक इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो विज्ञापन पदों की नियमावली यथा संशोधित के अनुसार भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि देखिए आयु सीमा जो बताई गई है, दिनांक जो है 1/7/2025, 21 वर्ष की आयु कर ली हो और 28 वर्ष प्राप्त ना हो, अर्थात जो है जन्म जो है 2/7/1997 पूर्व और 1/7/2004 के बाद नहीं होनी चाहिए। मतलब न्यूनतम एज रखी गई है 21 वर्ष और अधिकतम आपकी 28 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब जिसकी 28 से ऊपर हो गई है तो क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उनको एज रिलेशन छूट मिला है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि पुरुष पदों के लिए, ठीक है, ये पुरुष, तो ये भी इसी में दिया 21 से 28 वर्ष ही होनी चाहिए। तो छूट कितना मिल रहा है आप देखोगे यहाँ पे, परंतु यह किसी भी भर्ती की आयु की छूट दिए जाने के उत्तर प्रदेश प्रशासन और शासन देश की संख्या जो है ये है आपकी, ठीक है, दिनांक 26/5/2025, कम से कम मात्र इस भर्ती की निर्धारित आयु सीमा सभी वर्ग को अभ्यर्थियों के लिए अपवाद स्वरूप के एक बार 3 वर्ष की छूट दी जा रही। जैसे कि आपके 28 ईयर हो गए, ठीक है, आप तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इसमें आपका 3 और जोड़ दोगे, तो 3 और जोड़ दोगे तो कितना होगा 31, तो 31 वाला भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है क्योंकि आपको एज रिलेशन छूट मिल रही है। अब जैसे कि ओबीसी एससी एसटी के लिए कितना छूट अलग से मिल रहा, फीमेल को कितना मिल रहा, मेल को कितना मिल रहा है, तो इसमें हम बात करेंगे। और जनरल का जैसे कि इसमें दिया हुआ है, इन संबंध सभी श्रेणियों के लिए निर्धारित आयु सीमा छूट नियमित की गई है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे
अधिकतम आयु की सीमा छूट, आयु सीमा की छूट, दिशानिर्देश। देखिए, सामान्य श्रेणी के लिए जो दिया गया है, सामान्य मतलब जनरल को 3 वर्ष के लिए छूट दिया गया है, ठीक 3 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति, अधिकतम आयु जो 5 वर्ष के लिए छूट दी गई, मतलब 5 और प्लस 3 तो मतलब हो गया आपका कितना, तो 5 मतलब 8 साल की छूट दी गई है, तो ये भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अनुसूचित जनजाति श्रेणियों की अधिकतम आयु के लिए 5 वर्ष छूट दी गई, तो 5 प्लस 3, ठीक है, ये भी आपका 8 वर्ष के लिए छूट दी गई है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो कम से कम 40 वर्ष के तक की क्या है, मतलब 38 साल तक की आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे भी दिया गया है जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकतम आयु की छूट जो दी गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए छूट, तो ये भी आप देख लो कि 5 प्लस 3 वर्ष दी गई है, ठीक, ये भी 8 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे देखोगे थोड़ा, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु हेतु 5 वर्ष की छूट दी गई, जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी 5 से प्लस 3 दिया गया है 8 वर्ष, ठीक, यही सब छूटें जो दी गई हैं, तो आप क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देख सकते हो यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक जो हैं अभ्यर्थियों में सेना के लिए सेवा अवधि उनकी वास्तविक आयु को घटाने पर अधिकतम आयु हेतु 3 वर्ष की छूट अनुमति दी गई है, तो ये भी आपका 3 प्लस 3 मतलब 6 वर्ष की छूट दी गई है। अब यहाँ पे आप थोड़ा और देखोगे, ठीक है, तो व्यवहारिक शारीरिक ये सब, जैसे शारीरिक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब दिया हुआ है, भर्ती प्रक्रिया, और थोड़ा आपको मैं सिलेबस दिखा देती हूँ, ठीक है, जैसे कि ये आपका सिलेबस है, ओके। तो सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, सेक्शन 1 में हिंदी पूछी जाएगी 40 मार्क्स का, और अधिकतम अंक होंगे 100, ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या कितनी, 40 होगी। सेक्शन 2 में क्या पूछा जाएगा, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान जो होंगे 40 क्वेश्चन होंगे, अधिकतम अंक होंगे कितना, 100, ठीक है। और सेक्शन 3 में संख्यात्मक मतलब आपका गणित और क्या है, मानसिक मतलब रीजनिंग, आपका मैथ और रीजनिंग पूछी जाएगी 40 मार्क्स का, ये भी अधिकतम अंक होंगे 100 मार्क्स के। और ये आपका मानसिक अरुचि, ठीक है, ये आपकी मानसिक रुचि मतलब रीजनिंग, बुद्धि, लब्धि, तार्किक, ये आपका संख्यात्मक मानसिक युक्त मतलब गणित से क्वेश्चन थे 40, और ये आपका रीजनिंग आएगा 40, तो 100 मार्क्स का, ठीक है। तो सिलेबस बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा टफ सिलेबस देखिए नहीं, क्योंकि आपको हिंदी रीजनिंग, हिंदी आपको अच्छे से कवर करनी है, और मैथ अच्छे से कवर करनी है, रीजनिंग अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। सामान्य अध्ययन तो इतना सबके कवर नहीं होता, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट में आपको अच्छी पकड़ बनानी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सामान्य ज्ञान तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसको भी आपको लेके चलना है, लेकिन इन सब में बहुत ही अच्छा मार्क्स आपको लाना है, ओके। तो क्योंकि ये सब अच्छे से कर सकते हो, इसमें आपको नंबर पूरा मिलता है, तो ये चीजें हो गई, ठीक है। इसमें जो दिया हुआ है, ठीक, यही सब पूरा दिया हुआ है, तो आप इसको नोटिफिकेशन हम आपको क्या है टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप आराम से ये सब चीजें पढ़ लेना, ठीक है। तो ये छोटी सी नोटिफिकेशन थी जो आपके लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट थी, जो यूपीएसआई का आप लोग इंतजार कर रहे थे कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। भाई नोटिफिकेशन आ चुका, लग जाइए, और इसका एग्जाम भी कंडक्ट जल्दी ही करा लिया जाएगा, क्योंकि लास्ट डेट जो दी गई है 11 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई की, तो इसके बाद ही पेपर आपका हो जाएगा। तो प्लीज अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, 1 महीने के लिए आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया गया है, जिसका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो अपना जरूर कर लीजिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और छूट भी दी गई है तो अच्छी बात है, क्योंकि जिसका एज निकल भी गया होगा वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, वो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।